लगी है, मुझे कुछ चारा भी दो। ये तेरी माँ का घर नहीं है जो तुझे यहाँ सब मिलेगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा बैल के एक डंडा लगाता है और फिर से अपना काम शुरू करता है। काम खत्म करने के बाद गोरी और कालू छांव में बैठ जाते हैं और चिड़िया के बैल को भूखा प्यासा धूप में ही बांध देते हैं। ये बहुत बुरे हैं, सारा दिन मुझसे काम लिया और मुझे अभी तक ना ही पानी दिया और ना ही चारा। मैं इन कौवों के पास और नहीं रह सकता। बैल जोर लगाता है और अपनी रस्सी तोड़कर भाग जाता है। कालू कालू, वो गया, बैल भाग गया, उसे पकड़ो। मगर चिड़िया का बैल तो चंद ही मिनटों में चिड़िया के पास पहुंच जाता है। मेरे प्यारे बैल, क्या हुआ है? आपकी सांस भी फूली हुई है, सब ठीक तो है? मुझे उन्होंने प्यासा रखा, ना पानी दिया, ना चारा। मैं थक गया हूँ और धूप में मुझे पेट से बांध दिया। गोरी और कालू भी बैल के पीछे ही वहाँ पहुँच जाते हैं। चिड़िया, तेरा बैल तो बहुत बुरा है, आधा काम बीच में ही छोड़कर भाग आया है। बहुत कामचोर है तेरा बैल। चिड़िया, 2-4 दिन मेरे पास रहेगा तो मैं इसे सीधा कर दूंगा। कौवा, दुष्ट कौवा, भाग जाओ यहाँ से। तुमने मेरे बैल को ना पानी दिया और ना ही चारा। अब दोबारा मैं तुम्हें अपना बैल कभी नहीं दूंगी। अरे छोटी और कमजोर चिड़िया, बड़ी बातें कर रही हो। मुझे भी गोरी कौवी कहते हैं, मुंह संभाल कर बात करो। कालू, सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूँ इस छोटी चिड़िया की बड़ी बड़ी बातें। गोरी, चल देख लूंगा मैं इस चिड़िया को। कौवे गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया अपने बैल को पानी देती है और फिर बाद में चारा भी। रात हो जाती है। चिड़िया अपने घर में सो रही थी और चिड़िया का बैल पेड़ के नीचे खड़ा था। गोरी और कालू अभी तक जाग रहे थे। कालू, आज उस छोटी चिड़िया ने बहुत इंसल्ट की है मेरी। मेरा तो दिल कर रहा है कि मार ही दूं उस चिड़िया के बैल को। ना रहेगा बैल और ना बजेगी बांसुरी। गोरी, वो जहर वाली बोतल मुझे दो। मैं आज रात ही उस चिड़िया के बैल को स्वर्ग में पहुंचा देता हूँ। अब जाकर के ही मेरे दिल को कुछ सुकून हुआ। जाओ, जल्दी जाओ कालू, और मार दो उस छोटी चिड़िया के बड़े बैल को। कालू कौवा जहर की बोतल लिए जाता है। वो पेड़ के पीछे छुपकर इधर उधर देखता है और चुपके से जहर बैल के पानी में मिला देता है। अपना बुरा काम करने के बाद कालू कौवा आसानी से वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है। जब चिड़िया अपने बैल को चारा डालने आती है तो उसकी चींख ही निकल जाती है। बैल, मेरा बैल, ये कैसे हो सकता है? अपने बैल को मरा हुआ देखकर चिड़िया तो रोए ही जा रही थी। मेरा बैल भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं कैसे अपनी रोटी कमाऊंगी? मैं कैसे अपना काम करूंगी? मेरे पास और था ही क्या? फिर चिड़िया अपने खेत में जाती है, मगर आज उसका बैल उसके साथ नहीं था। थोड़ी दूर अपने खेत में बैठे कौवा और कौवी चिड़िया को देखकर हंस रहे थे। अब चिड़िया बेचारी का खेत बंजर हो जाएगा। चिड़िया के खेत की जुताई नहीं होगी। बर्बाद हो जाएगी चिड़िया। कौवे ऐसे चिड़िया का मजाक उड़ा रहे थे कि पीछे से वही चिड़िया का बैल आकर कालू कौवे को जोर से सींग मारता है। कालू कौवा दूर जाकर गिरता है। कालू, ये तो चिड़िया का बैल है, ये यहाँ कैसे आ गया? बचाओ गोरी, मुझे इस बैल से बचाओ। जो जहर तुमने मेरे पानी में डाली थी, मेरे शरीर में उस जहर का असर खत्म हो गया है, मगर अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। बैल थोड़ी दूर तक उनके पीछे जाता है
और फिर लौटकर अपनी मालकिन चिड़िया के पास चला जाता है। अपने बैल को जिंदा देखकर चिड़िया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे प्यारे बैल, आप जिंदा हो? मैं तो समझी कि आप मर गए हो। उन कौवों ने मुझे जहर दे दी थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने जहर को खत्म करने वाली जड़ी बूटी खा ली, वरना वो कौवे तो मुझे मार ही गए थे। वो दुष्ट कौवे बहुत बुरे हैं, हमेशा मेरा बुरा ही सोचते हैं। मगर अब मैं अपना बदला उन कौवों से जरूर लूंगा। रात हो जाती है और रात को चिड़िया का बैल चुपके से चलता है और सीधा उस पेड़ के पास जाता है जिस पर कौवों का घर था। बैल पेड़ को अपने सींगों से हिलाने लगता है। कालू, कालू, उठो उठो, कालू, बहुत तेज तूफान आ गया है। बैल पूरा जोर लगाकर पेड़ को नीचे गिरा देता है, साथ ही कौवों का घर भी टूटकर गिर जाता है। गोरी और कालू दरवाजे के नीचे दबे हुए थे और बैल उनके पास खड़ा था। अब तुम इसी घर के नीचे दबकर मर जाओगे और कोई नहीं आएगा तुम दोनों को बचाने। बैल वहां से चल देता है। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। मगर वहाँ कौन था जो कौवों की पुकार सुनता? ऐसे गोरी और कालू कौवे को उनके बुरे कामों की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।